नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल मैथ्स आर्ट पर। इस पे हम लोग मैथ के अतिरिक्त रीजनिंग के भी वीडियोस डाल रहे हैं। तो आज रीजनिंग की सीरीज में ही पासा जो स्टार्ट किया गया था उसका ये और अगला पार्ट है, जिसमें हम लोग पासे को घुमाने यानी पासे के रोटेशन से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पासे को किस किस तरीके से घुमाया जा सकता है ये समझेंगे और उस पर किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं ये भी समझेंगे, और फिर उसका एक बहुत ही यूनिक मेथड है जिसको हम अंत में उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आइए इन सब चीजों को समझने के लिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। समझने के लिए हम एक पासे की कोई स्थिति लेके चलते हैं और उसको फिर किस किस तरह से घुमाया जा सकता है उसमें हम इसको समझते हैं। तो मान लीजिए आपको एक पासा दिया गया है, इसमें 6, 3, 5 ये सामने दिखने वाली सतहों पर है। आपको पता है कि पासे की केवल 3 ही सतह हमें दिखाई देती हैं और जो इनके विपरीत वाली सतह हैं वो दिखाई नहीं देती। लेकिन पासे को घूमना समझने के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि उन विपरीत सतहों पर कौन सा अंक है, क्योंकि जब पासे को घुमाएंगे तो कौन सा वाला पृष्ठ सामने आएगा, कौन सा पीछे चला जाएगा, इसलिए पीछे के पृष्ठों के भी अंक हमें पता होना चाहिए। तो अपन मान लेते हैं कि जो 6 वाली पृष्ठ है उस पर 2 है और 3 वाली विपरीत सतह पर मान लीजिए कि 4 है और 5 वाली विपरीत सतह पर मान लीजिए कि 1 है। यहां पर भी साइड में भी ये चित्र बना हुआ है, उससे भी आप इसको समझ सकते हैं। तो 6 की विपरीत सतह पर 2, 5 की विपरीत सतह पर 1 और 3 की विपरीत सतह पर 4 है। ऐसा हमने एक पासा लिया। इनको और लिख देते हैं कि 6 और 2 ये एक दूसरे की विपरीत सतह पर है, 5 और 1 ये एक दूसरे की विपरीत सतह पर है और 4 और 3 भी एक दूसरे की विपरीत सतह पर है। ठीक, अब आप यहां पर ये देखें कि पासे को हम लोग 3 प्रकार से घुमा सकते हैं। ठीक ना, 3 प्रकार से घूमना इस तरीके से संभव होता है कि आप कौन से वाले पृष्ठ को स्थिर रखकर फिर पासे को घुमा रहे हो। इसको समझने के लिए एक पासे के पैटर्न का एक डिब्बा लेके हमें आपको चलना पड़ेगा, तब आप उसकी स्थिति को सही तरीके से समझ पाएंगे। मान लीजिए एक पासे के आकार का एक डिब्बा है, हालांकि पूर्णतः पासे जैसा घन के आकार का नहीं है, लेकिन आप उससे समझ जाएंगे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक ना, आप अगर पासे को घुमाते हो तो आप ये स्थितियां सामने रख सकते हो कि कौन से वाले पृष्ठ को आप स्थिर रखना चाहते हो। ठीक ना, मान लीजिए कि स्थिति ऐसा है कि आप ऊपर और नीचे के पृष्ठ को स्थिर रखते हुए फिर पासे को घुमाते हो, मतलब ऊपर वाला पृष्ठ अपनी जगह रहे, नीचे वाला अपनी जगह रहे। ठीक ना, अगर ऐसी स्थिति है तो फिर पासा इस तरीके से या फिर इस तरीके से घूमेगा। अगर ऐसे में घूम रहा है तो ऊपर वाला अंक ऊपर ही बना रहेगा और नीचे वाला अंक नीचे बना रहेगा। तो एक तो ये कंडीशन हो गई कि आप पासे को इस तरीके से घुमाएं। ठीक ना, दूसरी स्थिति तब हो सकती है जब आप दाएं और बाएं सतह को आप स्थिर रखें, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड अपनी अपनी जगह रहे। अगर इसको और इसकी स्थिति नहीं बदलना है तो फिर आप देखें कि पासे को आप ऐसा या ऐसा घुमाएंगे। अगर ऐसे में घुमाते हैं तो जो दाईं तरफ वाला पृष्ठ है वो दाईं तरफ बना रहेगा और बाईं तरफ जो पृष्ठ है वो बाईं तरफ बना रहेगा। ठीक ना, अभी जब ऊपर नीचे को स्थिर रख रहे थे तो घूमने का तरीका ये था, इसमें दाएं बाएं भी चेंज हो रहे थे, लेकिन जब हम लोग ऐसे में घुमा रहे हैं तो दाया बाया फिक्स है। ठीक ना, तो अब एक स्थिति और कौन सी बचती है, एक स्थिति ये बचती है कि आप सामने वाली सतह को फिक्स करते हैं। अगर सामने की सतह फिक्स होगी तो पीछे वाली भी फिक्स हो जाएगी। जब इसको नहीं बदलेंगे यानी इसको ऐसे का ऐसा रखेंगे तो फिर पासा ऐसे में या फिर ऐसे में घूमेगा। तो जब आपको इस तरह से घुमाएंगे तब आप कहेंगे कि सामने और पीछे की सतह आप इस तरह रखे हुए। मतलब ये है कि आप 3 स्थितियों के अनुसार पासे को घुमा। अभी हम लोग पहली वाली कंडीशन पे विचार कर लेते हैं। पहली वाली स्थिति क्या थी, वैसे तो बगल में लिखा हुआ है, फिर भी यहां समझाने के लिए हमें इसकी जरूरत है। जब ऊपर व नीचे की सतह
स्थिर रहे। यहां पर सतह स्थिर रहे से मतलब है कि उन पे जो अंक लिखे हैं वो स्थिर रहे। सतह तो घूमने के दौरान घूमेगी, इसका मतलब अंक जो 5 ऊपर है ऊपर रहेगा और नीचे वाला नीचे रहेगा, ठीक है ना। अब अगर हम ये फिक्स भी कर दें कि ऊपर वाले को ऊपर नीचे वाले को नीचे रखें, तो भी इसको 2 डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। एक तो आप इधर की तरफ घुमाएं ऐसा, जिसे हम कहेंगे कि बाएं से दाईं तरफ को घुमा रहे हैं, और उल्टा आप घुमा सकते हो, यानी इधर से इधर की तरफ। तो यानी इस कंडीशन में भी 2 स्थितियां बन जाएंगी। फिर से साइड में लिखी हुई है, उनको आप देख सकते हो, ठीक ना। तो एक तो जब आप बाएं से दाएं इसको घुमाएं, यानी इधर की तरफ, ठीक, यानी कि हम बात कर रहे हैं ऐसी वाली स्थिति की, ठीक है। अगर ऐसी वाली स्थिति में भी आप घुमा रहे हो तो यहां पर भी 3 एंगल आप ऐसे हैं, 3 कोण ऐसे हैं जिसपे आप घुमा सकते हो। आप इसे 90 डिग्री की स्थिति से घुमा सकते हो, 180 डिग्री घुमा सकते हो और 270 डिग्री घुमा सकते हो। 90 उसका दुगना, उसका 3 गुना, और उसके बाद एक और जो आएगा वो 360 ऐसा। हालांकि इसकी जरूरत नहीं रहेगी, क्यों नहीं रहेगी वो आप समझ जाएंगे भी। 90 डिग्री घुमाने का मतलब है कि एक बार ऐसा घुमा दें कि 6 वाली सतह घूम के 3 की जगह आ जाए और 3 पीछे चली जाए। मतलब ये एक तरह से कह लें जो अंक है वो इस तरह से 4 डायरेक्शन होंगी, ठीक है ना। एक डायरेक्शन घूम के दूसरे की जगह आ जाए 90 डिग्री, और अगर 2 बार आप उसी को घुमा दें तो 180, 3 बार घुमा दें 270, और 4 बार अगर घुमा देंगे तो वापस पासे की वही स्थिति फिर आ जाएगी। इसलिए ये 3 स्थितियां ही काम की हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ओरिजिनल डाई से ही है, तो इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, ठीक। आप केवल 3 स्थितियों की भी बात करते हैं। तो बाएं से दाएं आप घुमा रहे हो इसको, ठीक ना, और कितने डिग्री। अगर हम इसको 90 डिग्री ही घुमाते हैं केवल बाएं से दाईं तरफ को, यानी इधर से इधर की तरफ, तो क्या होगा, ये वाला अंक इसकी जगह आ जाएगा और 3 पीछे चला जाएगा, 2 साइड में 4 सामने। एक्चुअली क्या होता है कि जब आपने ऊपर और नीचे की कंडीशंस को सेट कर दिया है, स्थिर कर दिया है, तो अंक जो बदलने के लिए है वो 4, 6, 3 और 2। ये सामने वाला है, ये दाईं तरफ वाला है, ये पीछे वाला है और ये बाईं साइड वाला है। इसकी पोजीशन यहां, इसकी पोजीशन इधर, इसकी इधर और इसकी इधर, ऐसे में खिसकेंगे, क्योंकि अपन इसको इसी क्रम में घुमा रहे हैं। तो अगर 6, 3 की जगह आ जाएगा तो ये इधर इसी तरह से बदल जाएंगे। मतलब ये है कि 90 डिग्री घुमाने के बाद जो पासे की स्थिति आपके सामने आएगी उसमें 5 तो ऊपर ही रहेगा और नीचे क्या रहेगा, 1, क्योंकि जो जिसका विपरीत है वो उसी की जगह बना रहेगा। 4 घूम के सामने आएगा तो 6 इस जगह पे आ जाएगा, पीछे चला जाएगा ये, और इधर पे आ जाएगा क्या, 2। जो जिसका विपरीत है वो वैसे के वैसे बने रहेंगे, सब एक बार एक भाग एक तरह से घूम जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब आप 90 डिग्री घुमाते हो तो ऊपर वाला अंक वैसे का वैसा इन 2 में से जो यहां पर थी एक सट जाएगा, यानी उनमें से एक रहेगा, दूसरा उसकी जगह आ जाएगा, ऐसी स्थिति बनेगी। अब इसको अगर एक बार और घुमा दें तो 180 की कंडीशन इसी से हमें समझ में आ जाएगी। तो एक बार और उसी डायरेक्शन में अगर घुमा देते हैं, 5 और 2, इन 5 और 1 इनको नहीं बदलना है। एक बार और घूमेगा तो 4 यहां आ जाएगा, 6 पीछे चला जाएगा, और पीछे 3 था वो इस साइड आ जाएगा, और 2 आपका यहां पर आ जाएगा, ठीक। आप इसको और समझें कि जब 180 डिग्री घुमा तो जो अंक दिख रहे थे वो तो चले गए पीछे, और जो पीछे थे वो आ गए सामने। एक तरह से 180 डिग्री घूमेगा जब, तो 6 का जो विपरीत है वो 6 की जगह आ जाएगा, और 3 का जो विपरीत है वो उसकी जगह पे आ जाएगा। 6 का विपरीत कौन है, 2, तो 2 आ जाएगा, आप देखो उसी की जगह पे। और 3 का विपरीत है 4, तो वो 180 डिग्री जब घूमेगा तो उसकी जगह आ जाएगा। तो इसके लिए बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अगर 180 डिग्री घुमा दें तो आप केवल इतना सा ध्यान रखो कि जो अंक दिख रहे थे, ठीक ना, उनमें से 2, एक की पोजीशन तो फिक्स है, बाकी के जो 2 हैं उनके विपरीत जो हैं वो उनकी जगह पर आ जाएंगे, ठीक। यहां जो था
उसकी जगह पर इसका विपरीत आया और ये विपरीत की जगह चला गया। यहां जो था वो विपरीत साइड में पहुंच गया और विपरीत वाला उसकी जगह आ गया। 180 में हमेशा ऐसा ही होगा, किसी भी डायरेक्शन में आप घुमाएं एक ही स्थिति मिलती है 180 डिग्री में। 270 जब आप देखेंगे तो मतलब है इसे एक बार और घुमा दें, 5 अपनी जगह, एक अपनी जगह। जब एक बार और घूमेगा तो 2 जो यहां है वो यहां आ जाएगा, 4 पीछे चला जाएगा, 6 इस साइड आ जाएगा और 3 सामने वाली सतह पे आ जाएगा। ठीक है बात। यहां पर 90 डिग्री एक बार घूमना, 180 डिग्री 2 बार घूमना और 270 का मतलब उसी को 3 बार घुमाना। इससे एक बार और घूमने पर ये और घूमने पर ये वाली स्थिति सामने आएगी। हालांकि इस 180 को भी देखने की जरूरत नहीं है और 360 में भी ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। 360 में तो बिल्कुल ही नहीं समझना और उसको बताया भी नहीं गया है, ठीक ना। तो इसको तो हम वैसे भी हटा ही दे रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। इसलिए समझने की जरूरत नहीं है कि जो दिखते हैं एक तो स्थिर रहेगा और जो दिख रहे थे उनके विपरीत वाले उनकी जगह रख दो, 180 घूमना क्लियर हो जाता है। केवल 90 और 270 आपको समझना है। तो 90 में भी जिस डायरेक्शन में है एक अंक पोजीशन बदल दो, 270 में आपको यहां से यहां तक एक बार घुमा के जाना है, या फिर आप ये समझ लो कि 270 को आप चाहें तो इसकी जगह पे -90 की तरह इसको देख सकते हो। अब -90 का मतलब ये है कि अगर वो बाएं से दाएं को घुमाने को बोले तो आप एक बार दाएं से बाएं घुमा दो, वही 270 की स्थिति आ जाएगी। आप देखें, अगर इसे हम एक बार इधर की तरफ घुमा दें तो 3 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, ये वाली स्थिति मिल जाएगी। तो ये इस तरीके से समझना आपके लिए आसान पड़ेगा। 90 डिग्री का मतलब जो डायरेक्शन दी है उसी तरफ घुमाओ और 270 का मतलब 90 डिग्री उसकी विपरीत साइड घुमा दो, वही स्थिति सामने आ जाएगी। तो इससे ये उससे ये ऐसी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। संभवतः आपको ये सब बात आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम इसी का जो दूसरा पार्ट है, अभी तो हमने बाएं से दाएं घुमाया था, अगर इसको हम लोग दाएं से बाएं घुमाने की बात करें, यानी कि इसके बाद का पार्ट है कि हम इसे दाएं से बाएं अगर घुमाएं, दाएं से बाएं घुमाएं इन्हीं 3 में, वही कंडीशंस उसी पैटर्न पर चलना है। बस केवल यहां से यहां की तरफ का हिसाब आपको रखना है कि अंक अब ये इस डायरेक्शन में घूमेंगे। अभी बताया था कि अंकों का घूमने का क्रम ऐसा रहेगा, जब आप दाएं से बाएं घुमाएंगे तो यही 2, 4, 6 और 3 सामने का है, ये साइड का है, ये पीछे का है, ये इधर वाली साइड का है। ये अब इस डायरेक्शन में पोजीशन अपनी बदलते हुए चलेंगे। अभी ऐसे में थे, अब ऐसे में घूमेंगे। बस 90 डिग्री पे आप देखो, एक बार उधर क्या स्थिति सामने आएगी, 5 तो अपनी जगह और 1 अपनी जगह, ये 3 यहां पर, ठीक ना, और इसकी जगह पे आ जाएगा 2। अब 3 का जो विपरीत है वो उसकी साइड में मिलेगा और 2 का विपरीत 6 है वो उसकी साइड में मिलेगा, ये पोजीशन आएगी, ठीक है ना। तो ये इसका 90 डिग्री घूमना है जब आप दाएं से बाएं तरफ को घुमा रहे हैं। 180 में तो वही की वही स्थिति आएगी, कैसे भी आप चलें, 5 ऊपर 1 नीचे, इसका विपरीत उसकी जगह, इसका विपरीत इसकी जगह, यही हिसाब देखना है। तो चाहे आप वैसे घुमाते चाहे वैसे घुमाते, 180 का तो हिसाब एक ही तरीके का है। 270 में अभी बताया क्या कर देते हैं, 270 में 5 तो अपनी जगह रहना ही रहना है, 1 नीचे अपनी जगह रहना ही रहना है, ठीक ना। अभी हम ऐसे घुमा रहे थे और 3 बार घुमाए तब आपकी पोजीशन आएगी। बताया 270 में उल्टा घुमा दो एक बार, यानी इसको ऐसे में देखें तो ये यहां आएगा, ये सामने आएगा, मतलब 4 और 6 ये दिखने लगेंगे। 4 का विपरीत 3 है वो पीछे मिलेगा, इसका विपरीत 2 है वो पीछे मिलेगा, ठीक। तो 270 को भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से घुमाएं, इनकी स्थितियां ये सामने आ जाती हैं। तो अब बाकी जो 2 और केस हैं उसमें भी ऐसी कोई खास प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। एक आध उसमें से केस अपन और डिस्कस कर लेते हैं, फिर मेन क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, क्योंकि एक आइडिया आपको लग गया है। केवल ये ध्यान आपको रखना है कि 180 में तो जो दिखते हैं उनके पीछे वाले ले आके सामने रख दो, जो जिसका विपरीत है वो उसकी जगह पे ले आके रख दो, 180 डिग्री घूमने की कंडीशन पूरी हो जाएगी। 90 में और 270 में केवल डायरेक्शन का फर्क कर देते हैं, जैसा कहे वैसा 90 में और उसका उल्टा 270 में स्थिति एक ही बार घुमाने पर आ जाती है, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरी वाली जो कंडीशन है उसको डिस्कस करने वाले।
तो अब दूसरी स्थिति देखिए, जब दाएं व बाईं ओर की सतहें ना बदलें, मतलब स्थिर रहे, यानी 3 अपनी जगह रहेगा और 4 अपनी जगह रहेगा, ये नहीं बदलेंगे। अगर ऐसी स्थिति है तो फिर हम लोग पासे को या तो ऊपर से नीचे की तरफ घुमाएंगे या नीचे से ऊपर की तरफ घुमाएंगे, ठीक ना। यानी यहां पर 2 स्थिति बनेगी। एक तो जब ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे, ठीक, ऊपर से नीचे अगर चलेंगे मतलब ये, ठीक है। अगर ऐसी स्थिति है तो 5 और 6 और 1 और 2 ये आपस में बदलते हुए चलेंगे। 3 इधर और 4 इधर, वो नहीं दिखेगा। ये 5 6 1 2 है, केवल ये इस तरह से घूमेंगे, यानी इनकी पोजीशंस बदलेंगी। तो जब 90 डिग्री की बात करेंगे तो क्या होगा, 5 इधर आ जाएगा, 6 इधर पहुंचेगा, इधर पे 1 आ जाएगा और यहां पर 2 आ जाएगा। जो जिसके विपरीत है वो तो वैसे भी नहीं बदलेंगे, ठीक ना। 3 और 4 अपनी जगह। 180 डिग्री यानी एक बार और घुमाना, हालांकि बताया है 3 और 4 को आप अपनी जगह रख दो, ठीक ना। जो दिख रहे हैं उनकी जगह पर उनके विपरीत आ जाएंगे। 5 के विपरीत वाला 1 है, वो आ जाएगा। 6 के विपरीत वाला 2 है, ये 5 इधर पहुंच जाएगा, 6 इधर पहुंच जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल है 180 डिग्री में। और 270 के लिए अभी बताया क्या करो, अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो एक बार उल्टा घुमा दो, ठीक ना, एक बार, और 270 वाली स्थिति आपके सामने ये आ जाएगी। ये 3 इधर पर 4, 6 यहां पहुंच जाएगा, 5 इधर आएगा, नीचे आएगा 2 और 1 आ जाएगा सामने। -90 या 270 के लिए आगे, -90 उसी का पीछे, ये ऊपर तो नीचे वाला इसके सामने, ये स्थिति इसमें आएगी, ठीक ना। बिल्कुल आसान है, बहुत जल्दी से समझ सकते हो। तो अब तो आप, जब हम नीचे से ऊपर की बात करें, ठीक है, तो अब आप इसी में समझ सकते हो। अब हम लोग ऐसे, अगर 90 डिग्री वाला केस है तो 3 और 4 अपनी जगह, 6 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। आप ये भी कह सकते हो कि जब नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे होते हैं तो केवल ये इसकी जगह, वो उसकी जगह आएगा, ठीक ना। 90 डिग्री वाली स्थिति ये है क्योंकि ये ऐसे में, ठीक है, क्योंकि अभी आप अगर नीचे से ऊपर चल रहे हो तो वो इसी के लिए तो था, ठीक ना। तो ये भी अपन समझ सकते हैं कि नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे में जो स्थितियां हैं उनको भी 90 और 270 आपस में चेंज हो जाएंगी, उसी से वो स्थिति मिल जाएंगी। 180 डिग्री अलग से बताने की जरूरत नहीं है, बार बार एक ही तरीका है उसका। तो 3 अपनी जगह, 4 अपनी जगह, 5 की जगह उसका विपरीत और 6 की जगह उसका विपरीत, ये और ये सेम स्थितियां रहती हैं। कहीं भी घुमाओ 180 डिग्री पे कोई फर्क नहीं पड़ना। 270 में ये 270 में आ जाएगी, ठीक ना। तो ये और ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर में एक दूसरे में चेंज हो जाती हैं, आप समझ सकते हो, ठीक है। और तीसरी वाली जो थी, तीसरी वाले में क्या था कि जब सामने और पीछे का एक स्थिर रखा जाए तब क्या होगा, तो उसमें भी केवल ये 4 अंक ही उसी तरीके से घूमेंगे। तो अब समझा जा सकता है। तो अब इन्हीं से संबंधित प्रश्न देखिए। प्रश्न में लिखा हुआ है कि निम्न पासे को जमीन में रखे हुए यदि दाईं ओर 90 डिग्री घुमा दिया जाए तो कौन कौन से अंक दिखाई देंगे। अभी आप देखें कि जो पासा आपको बनाकर दिया गया है उसमें 5 6 4, इधर 6 के विपरीत में 3, 5 के विपरीत में 1 और 4 के विपरीत में 2 अंक ऐसे दिए गए हैं, ठीक। अब उन्होंने बोला क्या था कि जो सतह जमीन पर है उसको वही रखना है, यानी 3 वाली सतह 3 की जगह रहेगी, यानी कि 6 और 3 अपनी अपनी जगह रहेंगे। तो ये ऊपर और नीचे के केस स्थिर है, ठीक ना। ऊपर और नीचे की सतह स्थिर है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 5 4 और 1 वाली जो दीवारों वाली सतह है केवल वो घूमना है। किधर की तरफ घूमना है,
उन्होंने लिखा है दाईं ओर को घुमा दिया जाए, यानी इधर की तरफ घुमा दिया जाए। अगर इधर की तरफ घुमा दिया जाए क्या चेंज आएगा, 5 यहां 2 यहां, ये 2 इसकी जगह आ जाएगा और 6। तो जो आपको दिखाई देंगे वो 6, 5 और 2 ये स्थितियां आपको दिखाई देंगी। उन्होंने ये पूछा है कि कौन कौन से अंक दिखाई देंगे, तो 6, 2, 5 जिसमें है वो अंक, क्रम से मतलब नहीं है, केवल 6, 2, 5 जिस ऑप्शन में है वही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी कि ए इस प्रश्न का सही आंसर है। तो इस घूमने को समझने के बाद इन प्रश्नों की अब कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, बहुत सिंपल हो गया है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखें, लिखा है निम्न पासे की सामने की सतह को स्थिर रखते हुए यदि घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री घुमा दिया जाए तो कौन कौन से अंक छुपे रहेंगे। ये तो बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि 180 डिग्री घुमाना है, तो जब 180 डिग्री घुमाना है तो उससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं रह जाएगा कि कहां की तरफ आप घुमा रहे हो, ठीक ना। उन्होंने बोला है कि सामने वाली सतह को स्थिर रखना है। आप देखें कि जो चित्र बनाया गया है उसमें है 4, 5, 3, पीछे 2, इधर 6 और 1, ठीक। 180 डिग्री घूमना है और सामने वाली सतह को स्थिर रखना है, यानी 4 तो अपनी जगह रहना ही है, 4 और 2 अपनी अपनी जगह रहेंगे। इसके बाद इन 2 की स्थिति क्या हो जाएगी, इसकी जगह इसका विपरीत, इसकी जगह इसका विपरीत, क्योंकि 180 डिग्री घुमा रहे हैं, यानी 1 आ जाएगा ऊपर जो कि 5 का विपरीत है और 6 आ जाएगा 3 की जगह, ठीक ना। तो जो दिखेंगे वो ये हैं, यानी कि 1, 3, 4 दिखेंगे। उन्होंने तो ये पूछा था कि छुपे कौन कौन रहेंगे, तो दिखने वाले नहीं पूछे, इनके अलावा 1, 4 और 3 तो दिखेंगे, यानी 2, 5 और 6 ये छुपे रहेंगे। तो ये जिसमें है वो इस प्रश्न का आंसर है। प्रश्न में देखिए लिखा हुआ है पासे की दाईं सतह स्थिर रखते हुए यदि नीचे से ऊपर की ओर 270 डिग्री घुमा दें तो कौन सा अंक दिखाई देगा। वैसे तो आप वैसे ही समझ सकते हो, ठीक ना, कुछ लिखने की या बोर्ड पे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने दाईं सतह स्थिर रखने को कहा है। दाईं सतह जब स्थिर रखने को कहा है तो इधर और इधर वाली सतह स्थिर रह जाएगी, यानी 3 अपनी जगह पर ही रहेगा, ठीक ना। और फिर उन्होंने नीचे से ऊपर की तरफ जाने की बात कही है कि नीचे से ऊपर की तरफ घुमा दें, लेकिन जब 270 डिग्री की बात करते हैं तो अपन इसको उल्टा करके 90 डिग्री घुमाते हैं, यानी अपन इसे नीचे से ऊपर नहीं ले जाएंगे बल्कि ऊपर से नीचे लाएंगे 90 डिग्री। इसलिए 5 आ जाएगा यहां पर और इस 5 की जगह आ जाएगा 2। जब ऐसे में इसको घुमाएंगे तो 5 है और पीछे से जो अंक है वो इधर, यानी कि अपन को 2, 5 और 3 दिखाई देंगे। उन्होंने इस बार ये पूछा था कि कौन सा अंक दिखाई नहीं देगा, एक अंक कौन सा ऐसा है जो नहीं दिखाई देगा। ए ऑप्शन है ऐसा, क्योंकि उसमें 4 दिया हुआ है, बाकी का 5 दिखाई देगा, 2 दिखाई देगा और 3 दिखाई देंगे। तो बी, सी और डी ऑप्शन नहीं होंगे। इस प्रश्न का सही आंसर ए है। तो इस तरह के प्रश्नों को इस रोटेशन के आधार पर बिल्कुल ही आसानी से आप समझ सकते। अब देखते हैं और अगला प्रश्न, और ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक ना, इसलिए बहुत ध्यान से समझना है आपको इस प्रश्न को, और इससे कि और आगे के प्रश्नों में आप इन कंडीशंस का और अच्छे से आप प्रयोग कर पाए, ठीक। तो ये रहा प्रश्न जिसमें दिया हुआ है कि दिए गए 3 चित्र एक ही पासे से संबद्ध है, कौन सा वर्ण प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। आप देखें कि आपको 3 चित्र दिए हैं, ठीक ना, और कह रहा है कि ये तीनों चित्र एक ही पासे से संबंधित हैं। पहले 2 चित्र में तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, तीसरा चित्र में एक प्रश्न चिन्ह बना है, ठीक ना। उस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। इस प्रकार के जो प्रश्न है जिसमें एक प्रश्न चिन्ह के स्थान का या मिसिंग कोई अंक या वर्ण निकालना पड़ता है, जैसे आप इसमें देखें कि अक्षर दिए हुए हैं तो हमें कौन सा अक्षर उस जगह पर आएगा इसको हमें ज्ञात करना है। पहले जो 2 चित्र हैं उनसे हम पासे को पूरा करेंगे। पासे को पूरा करने से मतलब है कि कौन अंक किसके विपरीत है, ये हम दोनों पासे की उन स्थितियों पे ज्ञात करके लिख लेंगे और उसके बाद फिर हमें प्रश्न चिन्ह वाला जो पासा है उसकी स्थिति का पता लग जाएगा, ठीक। तो जो 2 चित्र पहले दिए गए हैं वो इस प्रकार हैं।
सी ए और क्यू, और क्यू एल और एफ। ठीक, आप देखें कि ये जो अक्षर हैं वो भी क्रम के नहीं हैं, नहीं तो ए से लेकर हम लोग एफ तक के 6 अक्षर लेते हैं, उन्होंने अलग अलग टाइप के अक्षर दिए हैं। तो आप एक तो ये देखो कि हमें ए दिख रहा है, सी दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, एल दिख रहा है और एफ दिख रहा है, 5 अक्षर दिखाई दे रहे हैं इन 2 चित्रों में। एक अक्षर कौन सा होगा ये आप देखो, तीसरे चित्र से अपन को दिख रहा है कि तीसरे चित्र में एन और है, मतलब ये है कि इन दोनों में 6 जो पृष्ठ हैं उनमें इनमें से अलग अलग अक्षर प्रयोग हुए। ठीक ना, पहले तो हमें यह देखना है कि कौन अक्षर किसके विपरीत में है, तो उसका पता इन्हीं 2 स्थितियों से लग जाएगा, क्योंकि ये जो 2 स्थितियां हैं उनमें एक अक्षर आप देखो क्यू कॉमन दिख रहा है। ठीक ना, जब एक अक्षर कॉमन हो तो क्या करते हैं, वही हर एक स्थिति के अंकों को घड़ी की दिशा में चलते हुए लिख देते हैं। क्यू से स्टार्ट करें, घड़ी की दिशा में चलते हुए इन अक्षरों को लिख दें। तो पहली स्थिति में क्यू, सी और ए, क्यू के बाद घड़ी की दिशा में अगला अक्षर और अगला अक्षर, ऐसे यहां पर क्यू से ही स्टार्ट करें और पहला अक्षर एफ आएगा, फिर एल आएगा, मतलब सी और एफ एक दूसरे के विपरीत हैं, ए और एल ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। बचा अक्षर कौन सा रहा, बचा अक्षर है एन, वो इस क्यू के विपरीत में कहलाएगा। तो इससे अपन को हर एक के विपरीत का अक्षर पता लग गया। अब अपन इनको इन्हीं 5 की स्थितियों पर लिख देते हैं। जैसे ए है, ए के विपरीत का एल है, इसका मतलब ए अगर ऊपर है तो नीचे वाले पृष्ठ पर एल आएगा। सी सामने है तो पीछे के पृष्ठ पर सी का विपरीत एफ आया होगा। क्यू इस दाईं साइड में है, इसका मतलब बाईं साइड का जो अक्षर है वो कौन सा होगा, एन होगा। ऐसे ही आप इसमें क्यू ऊपर है, इसका मतलब एन नीचे के पृष्ठ पर होगा। एल सामने है तो पीछे के पृष्ठ पर ए होगा। एफ इस तरफ है तो सी इधर वाले पीछे वाले पृष्ठ पर होगा। इससे ये डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, दोनों 5 को हमने कंप्लीट कर दिया, मतलब कौन सा अक्षर कहां पर है ये लिख लीजिए। इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि जब इनको अपन घुमाएंगे किसी भी दिशा में तो अपन को उस कौन सा अक्षर किस जगह आ जाएगा उसका पता लग जाएगा, इसलिए इनको अपन ने पूरा कर लिया। अब आप देखें कि जो तीसरा चित्र है जिसमें उन्होंने 2 अक्षर तो बता दिए हैं कि एन यहां आए और ए यहां आए, तो यहां का अक्षर क्या होगा ये अपन को निकालना है। या तो इस पासे को ऐसा कुछ घुमाओ या इसको घुमाओ जिससे हमें ऐसी स्थिति पता लग जाए कि ये ऊपर और ये यहां पर हो। ठीक ना, आप देखो कि अभी आपको ए तो ऊपर दिख ही रहा है। ठीक ना, आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं कि सी को अभी फिक्स रखो। ठीक ना, सी को अगर फिक्स रखें और एफ को फिक्स रखें, सी अपनी जगह और एफ अपनी जगह, और फिर हम घुमा दें पासे को ऐसी स्थिति में यानी कि नीचे की तरफ, तो इससे हमें जो कंडीशन हमारे सामने आएगी वो ये आएगी। हमने क्या कहा है, सी अपनी जगह रख लो आप और एफ अपनी जगह रखो, तो यहां पर आ जाएगा ये एन ऊपर आ जाएगा, ए इसकी जगह आ जाएगा, क्यू की जगह, क्यू नीचे पहुंच जाएगा और एल जो नीचे था वो यहां पर आ जाएगा। तो इसको हमने सी और एफ को फिक्स रख के एक बार 90 डिग्री हमने इसको नीचे की ओर घुमाया तो ये स्थिति आ गई। अब आप देखें एन जहां चाहिए था वहां गया, अब हमें ए यहां चाहिए। अब एन को उसी जगह रख दें और फिर ए को अगर घुमाएं तो इस जगह पे क्या आएगा, एफ, यानी कि ये एफ इसका सही आंसर होगा। मतलब ये हुआ कि इस प्रश्न का सही आंसर बी होगा। ठीक है ना, तो ये जो पहले अपन ने घूमने वाले रोटेशन ऑफ डाइस जो पढ़ा है उसका इस तरह के प्रश्नों में भी प्रयोग होना है, जहां पर मिसिंग नंबर, मिसिंग अक्षर इस तरह का हम पता करेंगे। तो अपन ने देखा कि प्रश्न को करने के लिए पूरी डाइस चाहिए, यानी कि हर एक अक्षर का विपरीत वाला अक्षर चाहिए, उसको घुमा फिरा के फिर ऐसी स्थिति में हम लोग आ सकते हैं। ठीक है ना, ये एक प्रश्न अपन ने इसका देख लिया। थोड़ा सा और समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल हम अपनी तरफ से और दे देते हैं जिससे कि आप इसको और अच्छे से समझ पाए। मान लीजिए एक पोजीशन ऐसी आई, प्रश्न में नहीं दिया है, हम अपनी तरफ से दे रहे हैं आपको। इसमें मान लीजिए एल यहां पर हो और मान लीजिए एन यहां पर हो और फिर यहां का अक्षर आपसे पूछा जाता है।
एल ऊपर एन यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा, आप देखें कि यहाँ पर अपन पहुंच चुके हैं यहाँ तक, ठीक ना। एन को जैसे और एक बार इसको घुमा देंगे, सी अपनी जगह और एफ अपनी जगह रखें, इसी को एक बार और घुमा दें तो एन यहां पर आ जाएगा जो यहां चाहिए, और ऊपर क्या आएगा, ए। तो यानी इसी को अगर एक बार और घुमा दें सी और एफ को स्थिर रखते हुए, तो ऊपर एल और यहाँ पर एन आएगा, जो कि इसकी कंडीशन है। तो उससे समझ में आएगा कि इस जगह का अक्षर कौन सा है, इस जगह का अक्षर सी होगा। ये इस प्रश्न का आंसर है, ठीक है ना। और एक आध स्थिति अपन देख लेते हैं। मान लीजिए कि F यहां पर और A यहां पर हो, तो यहां का अंक क्या है, ऐसा आ जाता प्रश्न। इसको आप देखें बहुत आसानी से आप इस सेकंड वाली स्थिति से कर सकते हैं, ठीक है ना। आप देखो F यहां पर है और पीछे वाली साइड में A है। अगर Q अपनी जगह और N अपनी जगह हम रखे रहे और एक बार घुमा दें इसे यहां पर बाईं तरफ को, तो F जो अभी यहां है वो यहां आ जाएगा और इस जगह पे क्या आ जाएगा, A, यानी यही वाली स्थिति मिल जाएगी, ठीक ना। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि F को यहां ला रहे हैं, A को यहां ला रहे हैं, तो ऊपर क्या रहेगा, ऊपर Q का Q रहेगा, यानी इस जगह का आंसर Q होगा। तो 500 को घुमा फिराकर इस तरह के मिसिंग अक्षर हम बहुत आसानी से पता कर सकते हैं, ठीक ना। तो एक तो प्रश्न में दिया हुआ था वो अपन ने करा, बाकी के 2 एग्जाम्पल्स हमने और दिए, ठीक ना। इससे भी इनको समझा, ठीक। और आगे प्रश्न ले लेते हैं, ठीक ना, उसमें भी इस तरह की बात करते हैं हम, ठीक। हालांकि इस पे आगे बढ़ने के पहले हम यहाँ पर कुछ और मेथड्स का जिक्र और आपसे करने वाले हैं कि घुमाने की जगह बिना घुमाए भी अपन इन कंडीशंस को समझ सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ स्थितियों पे अपन को और विचार पहले करना है, ठीक ना। तो इसमें से कुछ पार्ट हम हटाए दे रहे हैं जो काम का नहीं है, फिर अपन उनको और समझते हैं, ठीक है बात। इन्हीं प्रश्नों के लिए जो अगला मेथड है उसको आप और समझ लो। इन दोनों में से एक कोई स्थिति लेकर हम चलते हैं। मान लीजिए पहली वाली ही स्थिति हम ले लें, ए सी क्यू और क्यू के पीछे वाले पे एन, ए के नीचे होगा एल और सी के अपोजिट में होगा एफ, ठीक है। एक हमने पासा ले लिया। यहां पर हम आपको केवल ये समझाना चाहते हैं कि जैसे यहां पर आप देखें कि 2 अक्षर आपको दिए गए थे, ठीक ना, और तीसरा एक साइड और थी जो उन्हीं अक्षरों के साथ जुड़ी हुई थी। ये दोनों यहां लाइन से जुड़े हैं, तीनों को देखें तो इस जगह जुड़े हैं, मतलब एक कॉर्नर, वैसे भी 3 साइडों में एक कॉमन रहता है, एक कॉर्नर, ठीक ना। तो इस कॉर्नर से जुड़े हैं। यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि घड़ी की दिशा में चलते हैं और फिर देखते हैं कि किसके बाद कौन सा अक्षर आया। अगर हम घड़ी की दिशा में चलते हैं तो ए से एन के बाद का अक्षर हमें चाहिए। ए से जाए एन पर और फिर घड़ी की दिशा में अगला अक्षर कौन सा होगा वो हमें ढूंढना है। एक्चुअली ये बिल्कुल फिक्स होगा कि अगर आप ए से एन की तरफ चलें और घड़ी की दिशा में चलें तो इस पासे में भी वही अक्षर आपको समझ में आएगा, ठीक ना। ऐसा ही बाद में यही प्रयोग इन पर भी करेंगे। यहां पर आप देखो कि जैसे ए और एन आपको चाहिए तो ए ऊपर वाली साइड में है और एन इधर है, यानी कि ये वाली लाइन, ये वाला एज, ये वाला किनारा कॉमन है, ठीक ना। अब जब ए और एन में ये 2 साइडें इन जगहों पर रहे तो या तो ये वाला कॉर्नर और ये फिर ये वाला कॉर्नर, ये इन दोनों में कॉमन रहेगा, ठीक ना। अब घड़ी की दिशा में अगर चलते हैं, अपन को चलना है ए से एन की तरफ जाना है और फिर देखना है कि अक्षर कौन सा आ रहा है, ठीक। इस कॉर्नर पर घड़ी की दिशा ये होगी। यहां पर आप एक तरह से देखो कि एन से ए की तरफ आए और फिर सी की तरफ आए, तब घड़ी की दिशा दिख रही है। एन से ए पे आए, हमें एन से ए पे नहीं चलना है, सॉरी एन से ए पे नहीं चलना है, हमें ए से एन पे जाना है। अगर ऐसा चलते तो ये दिशा इधर की तरफ हो जाती, ए और फिर एन। तो यहां पर ये कॉर्नर शामिल नहीं है, ये पक्का हो जाएगा। जब ये कॉर्नर शामिल नहीं है तो फिर इस वाले कॉर्नर के अक्षर शामिल होंगे। इस वाले पे एक तो ए वाली साइड है,
एक एन वाली साइड है और तीसरी कौन सी है, एफ। इसका मतलब कंफर्म है कि इस जगह पर एफ ही अक्षर होएगा, कोई और अक्षर इस जगह पर नहीं आ सकता। वैसे भी इतना तो क्लियर है कि ए वाली साइड और एन वाली साइड, इनमें दो कॉर्नर जो तीन जहां पर तीन साइडें जुड़ती हैं वो या तो ये वाला होगा और या फिर ये वाला होगा। यहां पर हमने देखा कि अगर घड़ी की दिशा, हमें हर बार अपन को घड़ी की दिशा का ही हिसाब लेके चलना है, दोनों तरह का ना देखना इनमें जहां पे पूछा जाता है, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज कर देगा, ठीक ना। तो घड़ी की दिशा का ही पैटर्न आप देखना। तो यहां पर घड़ी की दिशा है ए एन और फिर ज्ञात करने वाला अक्षर। यहां पर अगर अपन ए से एन की तरफ चले तो ये उल्टी डायरेक्शन हो जाएगी, क्योंकि ए ऊपर है एन नीचे की तरफ है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इसका मतलब ये वाले कॉर्नर पे स्थिति नहीं है, तो बचा हुआ अपने आप हो जाएगा। वैसे भी आप देखो यहाँ पर यही वाली घूमने की दिशा बनेगी, यानी ए से पहले आप एन पे जाएंगे और फिर घूम के उस तरफ जाएंगे, तो एफ अक्षर, एफ के साथ वाली जो साइड है वो कनेक्ट है। एक कॉर्नर ऐसा है ये वाला, इसलिए यहाँ पर एफ कंफर्म होगा, ठीक। इसमें आप और समझें इस बात को। यहां पर अभी आप देखें कि यही वाला कॉर्नर है, यहां पर भी घड़ी की दिशा इस तरह से अपन चलेंगे, तो एल से एन और फिर अगली वाली साइड, ये तीन यहां पर जुड़े हैं एल से एन की तरफ। पहले तो एल और एन देखें आप कहां पर है, इसमें एल और एन देखें, इसको साफ कर देते हैं। एल और एन आप देखें, एल नीचे है और एन ऊपर है, ठीक ना। यानी कि यहां पर अंदर की तरफ वाली साइड है, इसमें एक तो ये वाला कॉर्नर होएगा और एक वो है जो हमको दिख नहीं रहा है, ठीक ना। अगर ये वाला नहीं है तो वो वाला अपने आप होएगा। एल वाली सतह नीचे है और एन वाली ये है, ठीक ना। अब या तो उससे सी वाली जुड़ी है या फिर उससे भी एफ वाली जुड़ी है। अगर एल और एन इधर हैं तो इधर वाली साइड सी होंगे, ये वाला कॉर्नर हो जाएगा। एल और एन के साथ में एफ होएगा तो वो अंदर वाला साइड वाला कॉर्नर हो जाएगा, जो यहां पर है, जो दिख नहीं रहा है, ठीक ना। हमने कहां से चले थे, एल से एन की तरफ चल के अगला पे है। अगर यहां पर घड़ी की दिशा देखें तो ऐसी ही होगी, जो एल और एन और फिर अगली, तो ये इसी वाले कॉर्नर की बात है, यानी इस वाले कॉर्नर के हिसाब से यहां का आंसर सी होगा, जो इससे पता लग रहा है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। इसमें आप देखो यहां पर भी ये वाला कॉर्नर है और यहां पर घड़ी की दिशा में ये है, ए से एफ और फिर अगला अक्षर देखना है। पहले तो आप देखो ए और एफ कहां पर है, तो ए और एफ, ये वाली पीछे की तरफ एफ है, ऊपर ये है, यानी यहां पर ये वाला किनारा दोनों के बीच में कॉमन है। तो इस वाले पे या तो ये या ये दो जगह यहां पर इसके शामिल होंगे, ठीक है। या तो ए ऊपर है एफ उधर है, तो ये दो कॉर्नर में से एक कोई है। अगर यहां पर चलते हैं तो घड़ी की दिशा ये होगी, इस तरह से, ऐसे, ठीक। ए से एफ की तरफ जाएगी ये, क्या ये ए से एफ की तरफ जा रही है? बिल्कुल जा रही है। अगर ये ए से एफ की तरफ जा रही है तो अगला अक्षर देखो, ए से एफ की तरफ जाके अगला अक्षर क्यू है, इसलिए यहां पर क्यू ही होगा, ये पक्का है, ठीक ना। तो इस तरह से ये घड़ी की दिशा में चलने पर कौन सी वाली सतहों के साथ में तीसरी वाली सतह किस कॉर्नर पर मिल रही है, उसके हिसाब से भी इनका एक आइडिया लिया जा सकता है, ठीक ना। समझ में आया होगा, नहीं तो और आगे अपन अगला प्रश्न ले रहे हैं, उसमें भी इन चीजों को देखेंगे, ठीक है। यहां पर एक मेथड हम आपको और बताना चाह रहे हैं, वो भी सिंपल है, प्रयोग करने में वो भी आसान है, ठीक ना। तो उसको और समझने वाला मेथड और समझिए। यही वाली डाई को दोबारा से हमने इसको बना दिया है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें लग गई थी। प्रश्न वही के वही हैं अभी भी, ठीक ना। अगला जो मेथड है वो एक तरह से फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी होगी उन्हें फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम पढ़ा होगा, ठीक ना। यहां पर भी उस नियम का प्रयोग करके मिसिंग अक्षर को ज्ञात किया जा सकता है, ठीक ना। कैसे प्रयोग करते हैं और क्या बाएं हाथ का नियम है उसको समझें। बाएं हाथ का नियम आपको इस तरह से समझ में आएगा। इसमें एक अंगूठा, अंगूठे के बगल वाली उंगली और बीच वाली उंगली, इन तीन को इस तरह से रखा जाता है, ठीक ना। ये सारे के सारे एक दूसरे से समकोण पर हैं। आप देखो इससे 90 डिग्री पर ये है और इसी से 90 डिग्री पर ये है, इससे भी 90 डिग्री पर है। तो ये तीन दिख रहा होगा, ये तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर स्थिति रखी जाती है, ठीक ना। बना पाए ठीक है, और तो मतलब अप्लाई कर लेंगे
और नहीं बन रहा है तो बाकी के दो मेथड हम बता ही चुके हैं, ठीक है ना। इसको कैसे प्रयोग करते हैं वो देखिए। अपन को यहां वाला यहां का अक्षर पता करना है, तो जो 3 उंगलियां अंगूठे के साथ जो 2 उंगलियां हैं उनमें से अपन एक को यहां रख दिया, दूसरी उस डायरेक्शन में जहां पर दूसरा अक्षर है, ये इधर वाले की पोजीशन बता रहा है। एक उंगली अपन ने रखी है ए की जगह, एक को रखा है एन की तरफ, और जो अंगूठा है उस जगह की तरफ बता रहा है जहां की साइड अपन को पता करना है, ठीक ना। आप इसमें देखो ये स्थिति कहां पर है। ए की जगह अपन को रखना है ये बीच वाली उंगली, एन दिखा रहा है उसकी तरफ, तो अंगूठा जा रहा है उस सतह की तरफ जो अपन को ज्ञात करना है, ठीक ना। यहां पर ये हाथ को घुमाने में कभी कभी दिक्कत होगी, तो यहां पर अब हम इस साइड अगर आ जाएं, आप देखें वही उंगली हमने एक की जगह रख दें अगर, ठीक है ना। कौन सी वाली? ये वाली एक की जगह, और ये वाली उंगली आप देखो एन वाली साइड की तरफ है, तो अंगूठा कहां की तरफ है? पीछे की तरफ, और पीछे कौन सा अक्षर है? एफ, तो यहां वाला अक्षर एफ, इससे पता लगता है, ठीक ना। अजीब सा लग रहा होगा लेकिन होता है ऐसा, ठीक है। और अगले में देख लीजिए, शायद आपको और समझ में आ जाए। अब हम यहां पर एल एन और ये वाली साइड वाला अक्षर हमें पता करना है, ठीक ना। आप देखें कि इसको अब हम जब प्रयोग करेंगे तो एक जगह पे मान लीजिए हमने एन की जगह रख दिया ये वाली उंगली, ठीक ना। बाएं हाथ को ही लेके चल रहा है, नहीं तो दाएं हाथ वाला प्रयोग कर लो, हिसाब ही अलग हो जाएगा। बाएं हाथ वाला है, अगर हम ऐसा रख दें, ठीक ना, या यहां से ही देख लें, आप इसी साइड से देखें, एल की जगह हमने ये वाली उंगली रख दी, एन वाली साइड इधर है ये वाली, तो इधर पे क्या आ रहा है? वही खाली जगह है। एल की जगह इसको रखना है, एन वाली साइड इधर रहे तो अंगूठा जहां दिखाएगा वो यहां पर आएगा, ठीक ना। अब इसमें आप देखो कि एल कहां है, ठीक ना। एल इसमें नीचे है और अपन को एल की जगह लेना था ये, तो यहां पर की जगह अपन ने उसको रखा, ये एन वाली साइड है, तो इधर वो आएगा जो दिख रहा है। क्या आ रहा है इस तरफ सी आ रहा है, सी इसका आंसर होगा। तो यहां पर भी कर सकते हैं, ठीक ना। एक बार और देख लीजिए, समझ में आए तो अच्छा है। एफ और ए, ठीक, यहां पर ऊपर वाला अपन को पता करना है, ठीक। अगर हम इसको ऐसे रख दें, इस बार हमने क्या रखा है? एफ की जगह रखा, तो अंगूठा है ए की तरफ, एफ की जगह एक उंगली, अंगूठा ए की तरफ, तो ऊपर वाली जो उंगली है उस जगह वाला अक्षर हमें चाहिए, यानी इस तरफ क्या आएगा वो चाहिए। इस उंगली को कहा? एफ की जगह, अंगूठा ए की तरफ, ठीक ना। अब हम यहां पर अगर देखें तो यहां पर हमें जब रखेंगे तो यहां पर स्थिति थोड़ी सी उल्टी सी आ रही है, ठीक ना, उल्टी तरफ की साइड आ रही है। और एफ कहां है? पीछे की तरफ है उसमें, ठीक ना। और यहां पर हमने कहां रखा था? एफ की जगह रखा था, यानी एक तरह से ये स्थिति होगी, ठीक ना। ऐसी होगी नहीं, ऐसी। आप देखो ये वाली एफ की जगह अंगूठा ए की तरफ, तो अगर हम पीछे की तरफ से अगर रखते हैं और इसको रख दें किसकी जगह पे? ये वाली है एफ की जगह, समझना है अगर समझ में आए तो। अंगूठा ए की तरफ, तो ये वाली साइड कौन सी वाली है? ये क्यू वाली साइड ही कहलाएगी, अगर पीछे की तरफ से ऐसा आप समझ पाए तो, ठीक ना। तो ये क्यू वाली साइड ही है इस जगह। मेथड आप बताया है, समझ में आया हो। ये वाला थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है तो आप प्रयोग करें, और नहीं तो उससे पहले जो 2 मेथड बताए थे आप उनका ही प्रयोग करें, ठीक है। और अगले प्रश्न पर आते हैं अपन, उसमें भी तीनों मेथड से अपन देखते हैं, ठीक। और अगला प्रश्न देखिए, ये रहा। इसमें भी आपको 3 चित्र दिए हैं। लिखा है प्रश्न में कि दिए गए 3 चित्र एक ही पासे से संबद्ध हैं, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? बिल्कुल उसी तरह का प्रश्न है। इसमें भी 2 चित्र दिए, उनको आप पूरा कर दो और तीसरी स्थिति का जो अंक है वो पता कर लो। हालांकि यहां पर आप देखें कि जो संख्याएं हैं वो भी क्रम में नहीं है, अलग अलग तरह की संख्याएं दी हैं। चार, 1 और 9, और दूसरे में दिया है 5, 9 और 7, ठीक है। बिल्कुल उसी से मिलता जुलता प्रश्न है, और थर्ड वाली स्थिति में पता करना है। यहां पर आप देखें कि पहले तो वही करते हैं, कौन किसका विपरीत है ये पता करना है आपको, ठीक ना। तो दोनों में 9 कॉमन है, तो 9, 4, 1 इसके अक्षर अपन ने क्रम से लिख दिए, और यहां पर 9, 7 और 5
इनको क्रम से लिख दिया। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत। अब ये कैसे पता चलेगा कि 9 के विपरीत में क्या? आप देखो तीसरा वाला जो चित्र है उसमें एक अब संख्या अलग दिख रही है और वो 2 है, इसका मतलब 9 के विपरीत में ही 2 आएगा, ठीक है। तो अपन को कौन किसका विपरीत है ये सब पता लग गया। तो अब किसी भी एक को बना दें या दोनों को बना दें पूरा। 1 के विपरीत में 5 है तो नीचे 5 होगा, 9 के विपरीत में 2 है इस साइड होगा, ठीक ना। और 4 के विपरीत में 7 है तो वो इस साइड होगा, ठीक। यहां पे 9 के विपरीत में क्या है? 9 के विपरीत में तो 2 है, 5 के विपरीत में है 1 और 7 के विपरीत में है 4। ऐसी स्थिति इसमें है, ठीक है। अब अपन को जो लाना है अगले चित्र में जो दिया है कि अगर 2 यहां हो 4 यहां हो तो यहां पर कौन सा, ठीक ना। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। पहली वाली डाई को आप ऐसे घुमा दें कि 4 यहां से यहां आ जाए, 2 यहां आएगा, 1 अपनी जगह रहेगा, तो कंफर्म हो गया कि यहां पर कौन सा संख्या है, तो 1 हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल आसान था ये वाला, तो ठीक ना। जो पूछा गया था वो आसान था, बिल्कुल इजीली पहली वाली डाई से ही सेट हो गया था, बात ठीक ना। अगर आप इस तरह से घुमा के करने वाली स्थिति थी ये। दूसरा कौन सा था? ठीक, दूसरे में आप देखो कि 2 और 4 है, यहां पर 2 और 4 इधर अगल बगल वाले में, मतलब ये दोनों में कॉमन है, ठीक ना। ये वाला किनारा, तो इसका या तो ये वाला सरा या ये वाला सरा काम करेगा। अपन को ये वाला कॉर्नर देखें तो घुमा के ये स्थिति घड़ी की दिशा 4 2 और फिर, तो ये इसी जगह मिल जाएगी ये, तो कि 4 2 और फिर 1, तो भी पता लग जाएगा, ठीक ना। बाएं हाथ का जरूरत हो तो, ठीक ना। देखें यहां पर ये था कि 2 की जगह अगर रख दें तो अंगूठा 4 की तरफ, और ये वो वाला जगह जो आपको पता करना है। 2 इधर है, ये अंगूठे वाली साइड हो गई क्योंकि अंगूठा इस साइड है, तो ये ऊपर वाला 1, उससे भी पता लग रहा है, तो इससे भी आप ऐसा कर सकते हैं। समझ में आ रहा हो ये लेफ्ट हैंड वाला नियम तो आप लगाएं, नहीं आ रहा हो तो बाकी के मेथड बता रहे हैं। घुमाने वाला तो बहुत ही सिंपल था और इजीली समझ में भी सबको आ रहा होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, उसमें दिया हुआ है कि चार चित्र दिए हैं, इनमें से प्रथम 3 चित्र एक ही पासे से संबद्ध हैं। पूछा ये जा रहा है कि क्या चौथा चित्र भी उसी पासे से संबद्ध है। ऑप्शन भी थोड़े से अलग दिए इस बार, कि हाँ है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में लिखा है संभवतः है, और चौथे में लिखा है ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक ना। प्रश्न बिल्कुल ही अलग तरह का है, कॉन्सेप्ट वही है जो आपको अभी बताया जा रहा है, ठीक ना। चौथा वाला उनसे संबंधित है या नहीं, इसको पता करने के लिए यही देखना होता है कि क्या उनको घुमा फिराकर वो वाली स्थिति लाई जा सकती है। जिन जिन जगहों पर चौथे में जो जो अंक या अक्षर या संख्याएं हैं, क्या वे उन पासों से प्राप्त हो सकती हैं। क्योंकि उन्होंने कहा है कि प्रथम 3 पास है तो एक है ही, चौथा अलग हो सकता है, तो वो उनसे है अलग या नहीं है, इसको कंफर्म करना है। तरीका वही है, पहले तो एक डाई कंप्लीट कर लो। तो इसमें हम पहले जो 3 हैं उनमें से कोई से 2 ले लें, पहले और दूसरे में ही एक कॉमन मिल रहा है उन्हीं को ले लें। बल्कि अच्छी स्थिति है कि पहले और दूसरे में जो कॉमन है वो एक ही साइड पर है। पांच 1 4 5 6 और 3, दाईं वाली तरफ ही है 5। और जब ऐसा हो तो डायरेक्ट पता लग जाता है कि ये इसका विपरीत है और ये इसका विपरीत है। ये सब नियम बताए गए हैं, तो जिन्होंने वीडियोस पूरे देख रहे हैं तो उन्हें सब ये पता होगा कि इन बातों के बारे में भी बताया गया है। अगर नहीं बताया है तो वहां जाके आप पहले पढ़ लें और फिर इनको देखें, या फिर आप चाहें तो वही घड़ी की दिशा में अक्षर क्रम से लिख दें, उससे भी पता लग जाएगा। हमें डायरेक्ट समझ में आ रहा है इसलिए जरूरत नहीं, ठीक ना। तो हमें यह पता लग गया कि 4 और 3 विपरीत है, 1 और 6 विपरीत है, 5 और 5 के विपरीत में। अब बचा हुआ अक्षर कौन सा है? तीसरी वाली डाई में आपको 2 एक्स्ट्रा दिख रहा है, इसका मतलब 5 की विपरीत साइड में 2 है, ठीक ना। तो कोई भी एक पासा अपन इसमें से पूरा कर देते हैं। मान लो यही वाला 4 के विपरीत में क्या होगा? 3 है, 5 इधर है, 5 के विपरीत में 2 है, 1 इधर है, 1 के विपरीत साइड में 6 है, ये अपन ने आ गया सामने। अब आप देखें, उन्होंने पूछा ये है कि क्या इस
ये वाला पांसा जो चौथा चित्र दिया है उसमें 1, 2 और 3 है, क्या ऐसी स्थिति लाई जा सकती है? आप देखो कि एक तो यहाँ है, 2 ऊपर लाना है, तो इसको अपन घुमा दें, 1 को रखें उसी जगह पे, और अगर 2 को ऊपर लाएंगे तो 2 को ऊपर लाएंगे तो इस जगह पे 4 आएगा, जबकि इसमें इस जगह पर 3 है। जब वो स्थिति हमें नहीं मिल रही है घुमा के, तो कंफर्म है कि ये पासा उन पासों के अनुसार नहीं है, उन जैसा नहीं है, ये किसी और पासे का रूप है। अन्यथा एक किसी पर्टिकुलर पोजीशन में 2 सतहों को अगर लेके आए तो तीसरी भी ऑटोमेटिक मिलती। इस बार उन्होंने ये नहीं पूछा था कि यहां पर क्या आएगा, उन्होंने तो मिलवाया था कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या स्थिति आएगी। तो अगर हम 2 को ऊपर लाते हैं तो इस जगह हमारे पासे में 4 आएगा, 3 नहीं आएगा। यानी मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो पासा है चौथा वाला, वो उन पासों से संबंधित नहीं है। यानी इस प्रश्न का आंसर कंफर्म बी होगा। ठीक, और यही इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, बात समझता, सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक, आज के वीडियो में इतना ही, और पासे का जो अगला वीडियो है उसमें हम लोग खुले पासे पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आज में इतना ही। नमस्कार।